जैसा कि नेचर ने हमें बहुत सारे मेटल्स दिए हैं, बट उनकी प्रॉपर्टीज अलग अलग की प्रॉपर्टी जो मेटल है हमारा, उसकी प्रॉपर्टी को कैसे चेंज करेंगे, इनको इनकी कूलिंग और हीट के अकॉर्डिंग 4 पार्ट में डिवाइड किया गया। जब आप एक्सरसाइज करके आते हैं या रनिंग करके आते हैं तो आपके मसल्स में स्ट्रेसेस आ जाते हैं, पुल हो जाते हैं। तो आप यहाँ पे मटेरियल हमने रख दिया और हम हीट करते हैं। जैसे आप कहीं से थके हारे आते हैं, धूप में से आते हैं, तो बोलते हैं थोड़ा सा जो है रिलैक्स कर लो, किसी लिक्विड में कूल कर देते हैं। तो आप जब अंदर आते हैं रूम के और एसी चल रहा होता है, तो आप तुरंत अगर एसी में घुस गए, एसी वाले रूम में आप चले गए, तो आपकी हार्डनिंग हो जाएगी। कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जो कि हार्डनिंग के प्रोसेस में सडन कूलिंग की वजह से इसमें स्ट्रेचेस आ जाते हैं। आप स्लोली स्लोली इसको कूल करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल वीटेक इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस के बारे में। जैसा कि नेचर ने हमें बहुत सारे मेटल्स दिए हैं, बट उनकी प्रॉपर्टीज़ अलग अलग होती हैं और हमें जो मेटल चाहिए वो डिफरेंट एप्लीकेशंस के लिए डिफरेंट मटेरियल की प्रॉपर्टी चाहिए। तो अब हम मटेरियल की प्रॉपर्टी जो मेटल है हमारा, उसकी प्रॉपर्टी को कैसे चेंज करेंगे, अपने एप्लीकेशन के लिए उसको कैसे यूज़फुल बनाएंगे। कहीं पे आपको डक्टाइल मटेरियल चाहिए, कहीं पे आपको हार्ड मटेरियल चाहिए, कहीं पे आपको टेम्पर्ड मटेरियल चाहिए, कहीं पे इलास्टिसिटी ज़्यादा चाहिए, कहीं पे प्लास्टिसिटी ज़्यादा चाहिए। तो प्रॉपर्टी कैसे चेंज होंगी, इस पर जो है इंजीनियर्स ने काफ़ी रिसर्च किए, काफ़ी एक्सपेरिमेंट किए। उसके बाद उन्होंने पाया कि अगर मेटल को हम हीट प्रोवाइड करें, एक लिमिटेड हीट होता है, उसको प्रोवाइड किया जाए अगर, तो उस मेटल की प्रॉपर्टीज़ को हम चेंज कर सकते हैं। तो जैसा कि इसमें हीट का यूज़ होता है, इसीलिए हीट के अलग अलग मेथड्स को, कूल करने के जो तरीके हैं, जब आप मटेरियल को कूल करेंगे और क्या उसको कूलिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं, इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सरफेस ट्रीटमेंट को 4 भागों में बांटा गया है। तो आइए 4 भाग जानते हैं कौन कौन से हैं। फर्स्ट है पार्ट हमारा अनीलिंग, सेकंड है नॉर्मलाइजिंग, थर्ड है हार्डनिंग एंड फोर्थ टेम्परिंग। इनको इनकी कूलिंग और हीट के अकॉर्डिंग 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। अब एनलिंग, नॉर्मलाइजिंग, हार्डनिंग एंड टेम्परिंग, इसके बारे में हम ब्रीफ में जानते हैं कि ये क्या होते हैं। फर्स्ट है हमारा अनलिंग। अनलिंग में होता क्या है, एक फर्नेस होता है। सपोज करिए ये कोई फर्नेस है। फर्नेस मीन्स ओवन बोल लीजिए इसको, या फिर भट्ठी बोल लीजिए। इस भट्ठी में हम मेटल को जो है रखते हैं और इसको हीट प्रोवाइड कराते हैं। फर्नेस में मटेरियल को डाल के इसको हीट प्रोवाइड कराते हैं, और जब एक टिपिकल टेम्परेचर होता है वहां तक इसको जब हीट कर देते हैं, उसके बाद हीट को रोककर इसकी जो कूलिंग मेथड है उसको उसी ओवन में ही रहने देते हैं और कूल होने देते हैं। हालांकि इसमें बहुत लंबा टाइम लग सकता है, इसमें 2 घंटे भी लग सकते हैं, 4 घंटा भी लग सकता है, 1 दिन भी लग सकता है, 2 दिन भी लग सकता है कूलिंग के लिए, क्योंकि जिस ओवन में इसको हम हीट करते हैं उसी में ही इसको कूल होने देते हैं। बेसिकली इसका यूज जो है तब किया जाता है जब किसी मेटल में इंटरनल स्ट्रेचेस वगैरह आ जाते हैं, माइक्रो स्ट्रक्चर में कुछ सुधार करना होता है, तो जनरली अनीलिंग का यूज़ किया जाता है। एक मैं आमतौर पे एक एग्जांपल आपको दूं। जब आप एक्सरसाइज करके आते हैं या रनिंग करके आते हैं,
तो आपके मसल्स में स्ट्रेसेस आ जाते हैं, पुल हो जाते हैं। तो आप क्या करते हैं, उसमें बहुत सारे ऑयल्स आते हैं, मैं किसी ऑयल का नाम नहीं लूँगा, वो आप लगाते हैं और पट्टी से बांध देते हैं। तो वो क्या करता है, धीरे 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 उसको कूल करता है। एक तरीके से वो उसके स्ट्रेचेस और पुल्स को रिलीव करता है। तो एक तरीके से ये अनिलिंग प्रोसेस ही हुआ हमारा। इस केस में जो टाइम है वो ज़्यादा लगता है। और अब आते हैं नॉर्मलाइजिंग प्रोसेस क्या है। नॉर्मलाइजिंग प्रोसेस, इसमें भी हीट का ही यूज होता है। अब हीट का ही यूज इसमें भी होता है नॉर्मलाइजिंग प्रोसेस में। इसमें हम फर्नेस है, यहां पे मटेरियल हमने रख दिया और हम हीट करते हैं। हीट करने के बाद इस कंडीशन में हम मटेरियल को बाहर निकाल के एयर के कूल करते हैं। बाहर निकाल के वातावरण में हम रख देते हैं, जिससे इसकी एयर कूलिंग होती है। तो अनलिंग के मुकाबले यहां पे थोड़ा सा फास्ट कूल हो जाता है। नॉर्मलाइजिंग प्रोसेस में एयर का यूज किया जाता है। यूज करते क्या है हम, वो तो बाहर आप रख दोगे तो एयर में ही वो कूल होगा। तो जो हम अवन में ही रख देते थे वहां पे टाइम टेकिंग होता था, अब एयर से ही रिलेट होके ये कूल होगा, तो थोड़ा जल्दी कूल हो जाता है। इसको नॉर्मलाइजिंग प्रोसेस बोलते हैं। नॉर्मलाइजिंग प्रोसेस का मैं एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे आप कहीं से थके हारे आते हैं, धूप में से आते हैं, तो बोलते हैं थोड़ा सा जो है रिलैक्स कर लो, नॉर्मलाइज हो जाओ, क्योंकि आपकी बॉडी टेम्परेचर हाई रहती है, आपको पसीना आता है, तो बोलते हैं कि थोड़ा सा नॉर्मल हो जाओ, उसके बाद काम करो। तो ये नॉर्मलाइजिंग प्रोसेस है। सेम नॉर्मलाइजिंग में भी इसके माइक्रो स्ट्रक्चर एंड इंटरनल जो रेसेस पड़ जाते हैं, स्ट्रेचेस होते हैं, उनको रिलीव करने के लिए नॉर्मलाइजिंग प्रोसेस का यूज किया जाता है। हीटिंग जो होती है दोनों में ही लगती है, कूलिंग का मेथड अलग है। यहाँ पे अनलिंग प्रोसेस में ओवन में ही कूल करते थे और नॉर्मलाइजिंग प्रोसेस में हम एयर में कूल करते हैं। थर्ड हमारा आता है हार्डनिंग प्रोसेस। हार्डनिंग में जब मटेरियल को हम हीट करते हैं तो मटेरियल को ओवन से निकाल के किसी लिक्विड में कूल कर देते हैं, मतलब इसमें इसको डिप कर देते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि हार्डनिंग प्रोसेस, पहले मैं बताऊं होता क्या है। एक बड़ा ही अच्छा एग्जाम्पल है मेरे पास हार्डनिंग प्रोसेस का। आप बाहर धूप में जाइए, 40 डिग्री सेल्सियस में रहिए, आपका टेम्परेचर बहुत हाई है। तो आप जब अंदर आते हैं रूम के और एसी चल रहा होता है, तो आप तुरंत अगर एसी में घुस गए, एसी वाले रूम में आप चले गए, तो आपकी हार्डनिंग हो जाएगी, है ना। तो इसलिए कहते हैं अगर आप हाई टेम्परेचर से अगर धूप से आ रहे हैं तो थोड़ा देर आप नॉर्मलाइजिंग कर लीजिए। पहले आप नॉर्मलाइजिंग कर लीजिए, आप एक नॉर्मल टेम्परेचर में एयर में बैठिए, उसके बाद आप जो है एसी में जाइए, नहीं तो आपका हार्डनिंग हो जाएगा, जो सडन कूलिंग होती है। तो वही चीज़ इसमें है। आप इसने ओवन में इसको आपने हीट कर दिया मटेरियल को, ओवन से निकाल के इसमें एक मीडियम का यूज़ किया जाता है। मीडियम जो है वो ऑयल भी हो सकता है, वो वाटर भी हो सकता है ना। लिक्विड फॉर्म में आपने इसको डिप कर दिया, जो कहलाता है सडन कूलिंग। सडन कूलिंग मेथड जो है वो हार्डनिंग के लिए यूज किया जाता है। कई जगह प्रॉपर्टीज मटेरियल के हमें चाहिए होती है कि मटेरियल हार्ड चाहिए, उस केस में हमें हार्डनिंग करना होता है। बट कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जो कि हार्डनिंग के प्रोसेस में सडन कूलिंग की वजह से इसमें
स्ट्रेचेस आ जाते हैं, मतलब दरार आ जाता है, इंटरनल क्रैक्स आ जाते हैं। अगर सही भाषा में बोलें तो इंटरनल क्रैक्स आ जाते हैं। तो उन क्रैक्स को मटेरियल बियर नहीं कर पाता है जहां पे उसका एप्लीकेशन है। तो हार्डनिंग के चक्कर में हमने तो मटेरियल खराब कर दिया। अब हमारे पास ऑप्शन क्या बचा? अब हमें मटेरियल हार्ड तो चाहिए, लेकिन अब क्या करें कि इतना भी हार्ड नहीं चाहिए कि ये वाला मटेरियल वहाँ पे क्रैक हो जा रहा है। उसके लिए हमें टेम्परिंग प्रोसेस का यूज़ करना होता है। टेम्परिंग प्रोसेस में क्या है, अभी यहाँ पे हम सडन कूलिंग कर रहे थे, हार्डनिंग के लिए हम सडन कूलिंग कर रहे थे, वहीं पे टेम्परिंग के लिए आप इसको हीट करिए। ये आपका ओवन है, ये मटेरियल है। हीट देने के बाद मटेरियल को निकाल के जो है स्लोली स्लोली, ये आपका कोई मीडियम है, ये ऑयल या वाटर कोई और भी आइटम्स हो सकते हैं। यहां पे आप स्लोली स्लोली इसको कूल करते हैं। तो टेम्परिंग प्रोसेस में आप सडन कूलिंग का यूज ना करके आप स्लोली स्लोली इसको कूल करते हैं। इस कंडीशन में आपके मटेरियल्स में क्रैक्स नहीं आते हैं, दरारें नहीं पड़ती हैं, स्ट्रेचेस नहीं आते हैं, उसका माइक्रो स्ट्रक्चर जो है जल्दी खराब नहीं होता है। तो हार्डनिंग के केस में अगर मटेरियल में क्रैक्स आते हैं या कोई डिफॉर्मेशन होता है तो हार्डनिंग ना करके हम टेम्परिंग करते हैं, या फिर हार्डनिंग करने के बाद उसकी हम टेम्परिंग करके अगर थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स है तो वो सही किया जा सकता है। इन चारों टॉपिक्स में से आपको अगर कोई भी कन्फ्यूज़न है या कोई प्रोसेस नहीं समझ में आ रहा है तो आप मुझे डायरेक्ट कमेंट कर सकते हैं, उसका रिप्लाई मैं करूंगा। और ऐसी ही जुड़ी हुई टेक्निकल वीडियो अगर और भी आप बनवाना चाहते हैं मुझसे, जिस भी टॉपिक पे आप जानना चाहते हैं वो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। उस टॉपिक में मैं नेक्स्ट वीडियो जो है डेफिनेटली बनाऊँगा। तो बने रहिए मेरे चैनल वीटेक इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस के साथ। ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और प्रेस करिएगा बेल आइकन, ताकि आपको मेरे वीडियोस के प्रॉपर अपडेट मिलते रहें। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।